राधे राधे मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी जो गौ माता है, हमारी ये गौ माता हमारी अर्थव्यवस्था की मुख्य आधार है। ये हमारे स्वास्थ्य की भी आधार है। ये हमारी संस्कृति की मूल केंद्र बिंदु रही है। इसी पर हमारी संस्कृति की मुख्य जो धुरी है घूमती है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करने में बहुत मजबूत रही है। एक समय तो गाय को धनों के अंतर्गत शामिल किया गया था, इसलिए हमारे यहाँ 9 रत्नों में गाय को भी एक रत्न माना गया है। 9 निधियों के अंतर्गत भी गाय को एक निधि के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। आपने सुना होगा, गोधन गजधन वाजधन। गाय भी धन का स्वरूप है। गज यानी हाथी को भी धन स्वरूप माना गया है, इसे लक्ष्मी का वाहन भी है। और अश्व इनकी बाज, हम उड़ने वाले को नहीं, अश्व को बाज भी कहते हैं। तो अश्व को भी धन का रूप कहा गया है। अन्न को भी धन का रूप में स्वीकार किया गया है। तो इस तरह गाय की बहुत मान्यता है। और गाय के जो पंचगव्य हैं, जो 5 दिव्य हैं, ये भी बहुत अद्भुत हैं। बहुत लोग, बहुत मित्र गाय के इन पंचगव्यों के माध्यम से अपने जीवन में कोई ना कोई रोजगार सृजन करना चाहते हैं, कोई ना कोई रोजगार की शुरुआत करना चाहते हैं। प्रयास भी करते हैं, प्रशिक्षण भी लेते हैं और कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को हताश होना पड़ता है। लेकिन आप हताश मत हों। सही प्रशिक्षण और सही जानकारी के साथ में सही यदि रूप से आप कोई काम की शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से न केवल उसमें सफलता प्राप्ति होती है, बस में यश की प्राप्ति भी होती है। क्योंकि आप गाय का सेवा करने में जुटे हैं, इसलिए गाय की अनुकंपा से आप अपने प्रयास में तो सफल होंगे ही होंगे। और ये प्रयास नहीं है, ये संस्कृति को बचाने की एक शुरुआत है। क्योंकि आज गाय उस स्थिति में पहुंच गई है, हम लगता है कि हमारी गाय एक तरह से विलुप्त होने वाली है। अब हमारे देश में मात्र 2 करोड़ से भी कम शुद्ध देसी नस्ल बची है। कहाँ हमारे पास आज से करीब 70-75 साल पहले जब हम स्वतंत्र प्राप्त किए थे, तो हमारे देश में 32 करोड़ की आबादी के पास 90 करोड़ से ज़्यादा गौवंश था। फिर सरकारों ने एक नई शुरुआत की, नस्ल सुधार का कार्यक्रम रखे, तो उससे हमारी नस्ल ही विलुप्त होती चली गई। और आज स्थिति ये है कि हमारे देश में शुद्ध जो गौवंश है, देसी गौवंश है, मात्र 2 करोड़ से भी कम बचा है। और उसमें से हजारों गायों का कत्लेआम प्रत्येक दिन हो जाता है, चाहे वो मांस के लिए हो या दूसरे किसी कारण से हो। क्योंकि जो गाय हमारी है, जो दूध नहीं देती है, बीमार है, कमज़ोर है, दुर्लभ है, कुपोषित है, बच्चे देने में असमर्थ है, ऐसी गाय हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है। हम उसको बेच देते हैं, 1000-2000 में बेच देते हैं। लेकिन जो 1000-2000 में उसको खरीदता है या चोरी करके ले जाता है या ज़बरदस्ती वहाँ से उठा ले जाता है, उसके लिए वही जो सड़क पर घूमने वाली आवारा गाय है 15 से 20 हज़ार की हो जाती है। और जो उसको कत्लेआम करते हैं, उनके लिए 10-15 हज़ार की वो गाय फिर लाखों की हो जाती है। क्योंकि उससे कई तरह की दवाएं बनती हैं, चमड़ी बिकती है, खून बिकता है, मांस बिकता है, बहुत कुछ बिकता है। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य होता है, जैसे कि हम अपने माँ बाप की सुरक्षा करते हैं, माँ बाप का आदर मान करते हैं, उनकी परवरिश करना भी हमारा उत्तरदायित्व है। क्योंकि हम उसके वारिस हैं, हम उनकी धन संपदा को ग्रहण करने वाले हैं। यही हमें भाव अपनी गौ माता के साथ में दिखाना चाहिए। गौ माता की सुरक्षा करना, उसकी पालना करना, उसके लिए भोजन व्यवस्था करना, आश्रय देना, ये भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो जो व्यक्ति गाय की सेवा के रूप में आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से वो रोजगार के रूप में भी गाय की सेवा ले सकते हैं। तो बहुत सारे रोजगार हैं, ऐसे हजारों तरह के रोजगार किए जा सकते हैं जो सीधे सीधे गाय से संबंधित हैं। आप दूध का व्यापार कर सकते हैं और दूध के हजारों, कम से कम 250 पदार्थों की जानकारी तो मेरे पास है जो दूध से निर्मित होते हैं, जिनका व्यापार आप कर सकते हैं। फिर गाय का मूत्र है, गाय के घी से बहुत सारे पदार्थ तैयार किए जा सकते हैं। इसमें कई तरह की दवा हैं, कई तरह की खाने पीने की चीज़ें हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। गाय के घी का प्रयोग आप हवन यज्ञ में भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं, धूप आदि बना सकते हैं। और भी इस तरह के सैकड़ों उपक्रम आप तैयार कर सकते हैं। गाय का गौमूत्र है, गाय का गोबर है, वो भी दिव्य है। उनके माध्यम से भी आप कई तरह के उपाय कर सकते हैं, कई तरह के
कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। गौमूत्र के माध्यम से कई तरह की दवाएं बना सकते हैं, खाद में उसका प्रयोग कर सकते हैं, कीटनाशक बना सकते हैं। यही कार्य आप गाय के गोबर से भी कर सकते हैं। गाय के गोबर को लेकर तो सरकार भी बहुत गंभीर है, क्योंकि हमारे देश में कुछ महीने ऐसे होते हैं जब हमारे आकाश में, हमारे वातावरण इतना प्रदूषण बढ़ जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और इस प्रदूषण के कारण, इस पॉल्यूशन के कारण हर साल हमारे देश में 40-42 लाख लोगों को असमय मृत्यु का सामना करना पड़ता है, श्वास संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उस अवधि में डॉक्टरों के पास मरीजों की भीड़ लगी रहती है, चाहे वो अस्थमा के मरीज हों, चाहे या टीबी के मरीज हों, या कोई दूसरे फेफड़ों संबंधी व्याधियों के मरीज हों। उसके कारण देखना मुश्किल हो जाता है। पॉल्यूशन के कारण दुर्घटनाएं घट जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। सरकार इस पर बहुत गंभीर है, क्योंकि सरकार दिल्ली में बैठती है, दिल्ली में ही न्यायालय हैं, सरकार हैं, दूसरे अधिकारी हैं, तो सरकार इस पॉल्यूशन को लेकर बहुत गंभीर है। तो सरकार ने एक योजना बनाई है। आपने कई बार सुना भी होगा, जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो पॉल्यूशन को लेकर टेलीविज़न पर, अखबारों पर एक के बाद एक आलेख आने लग जाते हैं, एक के बाद एक डिबेट लगने लगते हैं। तो सरकार ने इस पर गंभीरतापूर्वक कार्य किया है। सरकार ऐसी योजना बना रही है कि जो पॉल्यूशन के कारण है, क्योंकि अभी तक पॉल्यूशन का कारण बताया जाता है कि सर्दी की शुरुआत, जैसे ही हम गेहूं रोपने की तैयारी करते हैं, क्योंकि जुलाई अगस्त के बाद अक्टूबर तक लगभग चावल की फसल कट जाती है। तो चावल की जो पराली होती है, क्योंकि हमें तो चावल के दाने चाहिए, हमें तो उसकी बाली चाहिए, घास का कोई उपयोग नहीं। कि पहले तो पशु रखते थे या फिर छप्पर आदि बनाते थे, उसमें काम आ जाता था। अब तो हम सीमेंटेड मकान में रहते हैं तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं। पशु हम रखते नहीं तो उसके भूसे की भी आवश्यकता नहीं, तो किसान उसको जला देता है। जला इसलिए देता है कि उसको कटाने में, उसको रखने में क्यों पैसा खर्च करे। तो ऐसा हमारे जो विशेषज्ञ कहते हैं कि पराली जलाने से पूरे नॉर्थ भारत में पॉल्यूशन छा जाता है, धुआं छा जाता है। तो सरकार ने इसकी तोड़ निकाली है कि पराली को जलाने की बजाय उसका प्रयोग बायोगैस के रूप में, बायोगैस बनाने में किया जाए। उस गैस का प्रयोग घरों में किया जाएगा, सीएनजी बनाने के लिए किया जाएगा, बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2017 के बाद भारत सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित किए हैं। पूरे देश में 500 से ज़्यादा ऐसे सीएनजी या बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे, यहाँ इस पराली का प्रयोग किया जाएगा। पराली का अर्थ यही नहीं कि सिर्फ चावल की जो वेस्ट है वही उपयोग होगा। चावल के अलावा ये दूसरे फसलों के वेस्ट हैं वो भी इसमें काम आएंगे, चाहे वो जुलाई के बाद के बाजरे के रहे हों, चरी के रहे हों, गेहूं के रहे हों। गेहूं की भूसी भी अब काम में नहीं आती है। चाहे हमारे पशु, अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश के 8 से 10 स्टेट ऐसे हैं जहां गाय को पर्याप्त चारा नहीं है, भूसा नहीं उपलब्ध नहीं है। लेकिन क्योंकि भूसा बनाते नहीं, बनाएंगे तो खर्चा आएगा, तो उसको जला देना, साड़ देना हम ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं। तो उसका इस्तेमाल भी अब बायोगैस बनाने में किया जाएगा। बायोगैस में जो शहरों में कचरा निकलता है, क्योंकि शहरों में भी तो लाखों क्विंटल के हिसाब से चारा जो वेस्ट है हर दिन निकलता है, उसको ठिकाने लगाने का उत्तरदायित्व भी सरकार का है। हम तो गंद कर देते हैं, हम तो बाज़ार से कुछ भी ले आते हैं, वो फिर प्रातःकाल एक लिफाफे में बांध के, पॉलीथीन में बांध के बाहर फेंक देते हैं, तो वो कहाँ जाएगा। इसलिए हर शहर में जाओगे तो शहरों के बाद कचरे के, मलबे के ढेर लगे हुए पहाड़ बन गए हैं, उनको ठिकाने लगाने की आवश्यकता है। तो ऐसे में से बहुत कुछ वेस्ट ऐसे सीएनजी प्लांट्स में, ऐसे बायोगैस प्लांटों में खप जाएगा। तो सरकार ने योजना बनाई है। तो आप गाय के गोबर से उसमें भी सहयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपके लिए है कि यदि आप गाय के गोबर से गोले बनाएं जो ईंधन के काम आए। पहले तो आप उपले कंडे प्रयोग करते थे रोटी बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए, दाल को सीखने के लिए, या फिर दूध को गर्म करने के लिए। तो अभी भी उस काम को कर सकते हैं और ऐसे गोले बना सकते हैं जिससे धुआं नहीं होगा और वो गोला कम से कम 4 से 6 घंटे तक ताप देगा। वैसे गाय के गोबर के कंडे में एक विशेषता भी रहती है। विशेषता ये रहती है कि जब उसको सुलगाते हैं तो अच्छी ज्वाला देता है, तापमान देता है। फिर उसके ऊपर जो राख आ जाती है, उस राख से उसकी तपस शांत हो जाती है, या फिर उसी राख को उसके ऊपर डाल दें तो आग शांत हो जाती है, बुझती नहीं।
उसको राख हटा दीजिए, थोड़ी सी हवा कर दीजिए, फिर वो ताप देने लगता है, फिर उसका चूल्हा भड़क उठता है, फिर उस पर चाय बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, कोई भी चीज़ गर्म करना चाहें कर सकते हैं। और ऐसे आग को आप 4 से 6 घंटे तो सुरक्षित रख सकते हैं। ये प्रयोग हम पहले करते थे, अब इस प्रयोग को मैं छोड़ दिया है। तो आप गाय के गोबर से ऐसे गोले बना सकते हैं। ऐसे गोलों की बहुत कीमत है। भारत ही नहीं, ऐसे गोले पूरी दुनिया में लोग आपसे खरीदते हैं। ऊँपले, आपके ऊँपले जर्मन जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, सुदूर डेनमार्क तक जा रहे हैं, अमेरिका तक जा रहे हैं। आप किसी भी वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो ऐसे ऊँपलों का वहाँ ऐड लगी होती है। ग्राहक भी वहाँ रहते हैं, लेकिन ग्राहक भारत के नहीं होते, ग्राहक सब विदेश के होते हैं। तो उनको आप ऐसे गाय के, शुद्ध गाय के गोबर के गोले दे सकते हैं, जो उनको ऊर्जा भी प्रदान करें। क्योंकि यूरोप में 3 से 4 महीने ऐसे होते हैं जहाँ भारी ठंड पड़ती है, तो ठंड से सुरक्षा पाने के लिए इनको गर्माहट की कोई चीज़ चाहिए। और यदि ऐसी चीज़ हो जिसमें कोई पोल्यूशन ना हो, कोई विषाक्त रसायन ना निकलता हो, इस सांस से सुलग जाता हो और घंटों तक तापमान गर्म रखता हो, तो वहाँ गोले भी दे सकते हैं। वैसे ऐसे गोलों पर आप खाना भी बना सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी हमने एक विशेष चूल्हा निर्मित किया है। उस चूल्हे में किसी तरह का पोल्यूशन नहीं रहता, किसी तरह का धुआं नहीं आता। और आप गाय के ऐसे गोले हैं, ऐसे गोलों को गाय के गोबर की तुलना में कई गुना ज़्यादा महंगा बेच सकते हैं। गाय का गोबर तो 5-6 रुपये केजी के हिसाब से बिकता है। आप गाय के गोबर से यदि कंपोस्ट खाद भी बना लेते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना लेते हैं, तो वो भी 5-6 रुपये, 7 रुपये केजी के हिसाब से बिकती है। लेकिन गाय के गोबर से यदि आप ऐसे गोले बनाते हैं, ऐसे कोयले बनाते हैं, तो वो तो आप 25-26 रुपये से लेकर 35 रुपये तक बेच सकते हैं। और यदि विदेशों से ऑर्डर आ जाए तो वो 150 से 150 रुपये केजी बिकता है। और पूरे दुनिया में आपके ग्राहक बैठे हुए हैं। यदि आप बनाने में रुचि रखते हैं, उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप चाहोगे तो मैं आपसे खरीद के उनको आगे सप्लाई कर सकता हूँ, इसमें भी मैं सहयोग कर सकता हूँ। हर तरह की जानकारी के लिए, हर तरह की आपके साथ कोऑपरेशन करने के लिए मैं तत्पर हूँ। आप मुझसे किसी भी तरह की सहायता ले सकते हैं, या फिर गाय को हमें आगे बढ़ाना है, गाय की सुरक्षा करनी है, तो हम मिलके काम कर सकते हैं। मिलके काम कई गुना ज़्यादा तीव्रता से होता है और सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। यदि हम इंडिविजुअल काम करेंगे, अलग अलग काम करेंगे, आपने सुनी होगी कि अकेला जो रस्सी, अकेला धागा है, मजबूती नहीं देता। अकेली लकड़ी मजबूती नहीं देती, वो सहजता से टूट जाती है। लेकिन जब उसकी आप एक साथ बांध लेते हैं, गठरी बना लेते हैं, तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है। वो सफल भी होती है, मजबूती आती है। तो हम मिलके गाय की सेवा के लिए बहुत परिपक्वता से, बहुत सफलतापूर्वक काम कर सकते हैं। और यदि आपको रोज़गार की खोज है, आप रोज़गार ढूंढना चाहते हैं, तो इसमें भी मदद की जा सकती है। क्योंकि आज गाय पालना, गाय को रखना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे गांवों से हैं, वैसे आज भी भारत की 65% से ज़्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। शहरी क्षेत्रों में तो गाय रखना एक स्वप्न बन के रह गया है। गाय में, शहरों में तो हम अपना पलंग अपने कमरे में नहीं रख सकते, क्योंकि अपना मकान है तो भी इतना छोटा है। यदि किराए का मकान है तो आप पलंग खरीद कर रख ही नहीं सकते, कि कमरा इतना छोटा है कि पलंग रख लेंगे तो आप कहाँ खड़े होंगे, आप कुर्सी कहाँ रहेगी। तो ऐसे में यदि आप गाँव में रहते हैं, गाय की सेवा करना चाहते हैं, गाय की सेवा की अब में एक जोश है, तो भी हमारे लिए ये बड़ा क्षेत्र हो सकता है। गाय के माध्यम से कई तरह के रोज़गार सृजन कर सकते हैं। और लेकिन रोज़गार सृजन में हम तभी सफल हो सकते हैं जब हम मिल के काम करें, हम एक साथ एक समूह बना के आगे बढ़ें। तो इसके लिए भी आप मुझसे मदद कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। किसी प्रशिक्षण की जानकारी है, मार्केट की जानकारी है, कैसे बनाएंगे, इस सब की जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं। इसके संबंध में मेरे से मैसेज बॉक्स में कमेंट्स लेके जानकारी ले सकते हैं। वैसे मैंने इस पर 1-2 किताबें भी लिखी हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर किसी दिन मेरे साथ सीधे फ़ोन पर बात की जा सकती है। धन्यवाद मित्रों।